Hi friends, this is KB Gupta, your friend, philosopher and guide. My mission is to make your life better every passing day. अरे वह तो बॉस का चिपकू है. He knows how to remain in good books of the boss. मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन मेरी प्रमोशन नहीं होती. लगता है बॉस को मेरा चेहरा पसंद नहीं है. He is very good in boss management. तभी उसका प्रमोशन जल्दी जल्दी हो जाता है. इस तरह के जुमले हमें अक्सर ऑफिस में सुनने को मिलते हैं. ये सुनकर तो ऐसे लगता है दैट एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन बॉस मैनेजमेंट. यदि आपको बॉस मैनेजमेंट अच्छे से आता है तो आप कैरियर में आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी. ये बात काफ़ी हद तक सही भी है. लेकिन बॉस मैनेजमेंट है क्या? इससे पहले कि हम इसको फर्दर डिस्कस करें, मैं आपको 2 किस्से सुनाना चाहूँगा. आज से लगभग 20 साल पहले रामलाल एक गवर्नमेंट ऑफिस में एज ए क्लर्क काम करता था. एक दिन वह सुबह सुबह ऑफिस आने के बाद बॉस के पास कुछ सब्जियां लेकर गया और बोला, सर आज सुबह अपने घर के लिए सब्जी लाने के लिए सब्जी मंडी गया था, तो मैंने सोचा कुछ आपके लिए भी ले चलूं. बॉस ने वह सब्जियां खुशी खुशी रख ली. इसके अगले दिन रामलाल बॉस के पास गया और बोला, सर मुझे कुछ काम है इसलिए आज जल्दी जाना है. बॉस ने उसे खुशी खुशी परमिशन दे दी. इसके 1 हफ्ते के बाद वह एक मिठाई का डब्बा लेकर आया और बोला, सर मेरी पत्नी मायके गई थी और ये मिठाई केवल उसी शहर में मिलती है, इसलिए एक डब्बा मैंने आपके लिए भी मंगा लिया. बॉस ने वह डब्बा भी खुशी खुशी रख लिया. यह सिलसिला चलता रहा. रामलाल छोटी मोटी चीज़ें लेकर आता रहा और छोटी छोटी फेवर लेता रहा. इस कारण ऑफिस में भी उसका दबदबा बढ़ गया, क्योंकि लोग समझने लगे कि वह बॉस के नज़दीक था. एक दिन सुबह बॉस ने रामलाल को बुलाया और बोला कि आज मेरा पीएन नहीं आया है, इसलिए मैं जब भी घंटी बजाऊं तुम मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ जाना. यह सुनकर रामलाल सन्न हो गया, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाया और पूरा दिन बॉस को पानी पिलाता रहा. इसी तरह राकेश एक बैंक में ब्रांच मैनेजर था. एक दिन वह मिठाई का डब्बा लेकर अपने रीजनल मैनेजर के पास गया और बोला, सर मेरे बेटे का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है, इसलिए आपके लिए मिठाई लाया हूँ. रीजनल मैनेजर ने वह मिठाई रख ली और उसे बधाई दी. इसके बाद राकेश किसी न किसी बहाने रीजनल मैनेजर के लिए कभी मिठाई का डब्बा तो कभी ड्राई फ्रूट का डब्बा लेकर जाता रहा. एक दिन रीजनल मैनेजर ने उसे चाय पिलाई. इसके बाद चाय के साथ बातें भी होने लगी. धीरे धीरे उनकी क्लोजनेस बढ़ने लगी. एक बार तो दिवाली पर राकेश अपनी वाइफ के साथ रीजनल मैनेजर के घर मिठाई का डब्बा लेकर गया. वह बहुत खुश था कि वह धीरे धीरे अपने बॉस की गुड बुक्स में आता जा रहा है. फिर एक दिन रीजनल मैनेजर ने राकेश को फ़ोन किया और बोला कि मैं तुम्हारे पास एक अच्छा कस्टमर भेज रहा हूँ, इसे 1 करोड़ रुपए का लोन दे देना, पेपर फॉर्मेलिटीज बाद में होती रहेंगी. राकेश ने उस कस्टमर को 1 करोड़ का लोन खुशी खुशी दे दिया. वह बहुत खुश था कि इस बार तो मेरा प्रमोशन पक्का. इसके बाद जब भी राकेश उस कस्टमर को पेपर्स के लिए बोलता तो वह आजकल बोलकर उसको टालता रहता. एक दिन राकेश ने रीजनल मैनेजर को फ़ोन किया. रीजनल मैनेजर ने बोला, चिंता ना करो, एक अच्छा कस्टमर है, वह कहीं नहीं जाएगा, मैं भी उसे बोलता हूँ. इसके बाद रीजनल मैनेजर का ट्रांसफ़र हो गया और वह अकाउंट भी एनपीए हो गया. बाद में जब इंक्वायरी हुई तो राकेश को दोषी माना गया और उसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया. यदि आप गौर से देखेंगे, रामलाल और राकेश दोनों सोच रहे थे कि वे बॉस के नज़दीक जा रहे हैं और इसका उन्हें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसके बदले एक को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और दूसरे को सेल्फ रिस्पेक्ट. क्या आप कहेंगे कि वे जो कर रहे थे वह एक बॉस मैनेजमेंट था? मेरे विचार से तो वह एक बॉस अपीजमेंट था. तो फिर बॉस मैनेजमेंट होता क्या है? आइए इसके बारे में मैं कुछ टिप्स आपको दे ही डालूं. आप जो भी काम करें वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए और उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए. इतना परफेक्ट काम कीजिए कि कोई भी आपके काम में गलती ना निकाल पाए. एक बार मेरे एक कलीग को बॉस ने एक ऐसे प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना दिया जो कि 1 साल से पिक नहीं कर रहा था. एक्चुअली बॉस उसको पसंद नहीं करते थे और काम ना होने पर उसे स्केपगोट बनाना चाहते थे. लेकिन उसने टीम के साथ मिलकर
बहुत अच्छे से काम किया और इस प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट कर दिया। इसके बाद बॉस बहुत खुश हुए और उसकी प्रशंसा जगह जगह करने लगे। एक्चुअली वे प्रोजेक्ट बॉस के दिल के बहुत करीब था और वे उसे सक्सेस देखना चाहते थे। इसलिए यदि आपके बॉस को आपका काम पसंद है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आपका चेहरा पसंद है या नहीं। यदि बॉस ने आपको कुछ कहा और इसके बारे में आपका कोई काउंटर व्यू है तो उसे एक्सप्रेस करने से हिचकिचाएं नहीं। ये भी हो सकता है कि उस समय बॉस आपसे नाराज हो जाए, लेकिन यदि आपकी बात में दम है तो उसको वे बाद में अप्रिशिएट जरूर करेंगे। ये भी हो सकता है कि वे आपके सजेशन को ना माने। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ एम्प्लॉय सोचते हैं कि मैंने तो बहुत बढ़िया सजेशन दिया था, बॉस ने माना ही नहीं, मैं आगे से कोई सजेशन नहीं दूंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। यदि कोई एम्प्लॉय बार बार सजेशंस देता रहता है तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बॉस के मन में ये इंप्रेशन जाता है कि ये बंदा अपना काम दिल लगाकर कर रहा है। एक बात तो मानकर चलिए कि आपके बॉस का एक्सपीरियंस आपसे कहीं ज़्यादा है। इन एडिशन टू दैट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट बॉस हैज मोर स्टेक इन सक्सेस और फेलियर ऑफ एनीथिंग। इफ योर सजेशन इज गुड, व्हाई ही विल नॉट एक्सेप्ट दैट। कई लोगों को लगता है कि जब कुछ अच्छा होता है तो बॉस उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं और गलती होने पर अपने सबॉर्डिनेट्स पर डाल देते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बॉस ऐसा करता है, हो सकता है कि इनिशियली उसको कुछ बेनिफिट मिल जाए, बट इन द लॉन्ग रन उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा और वह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि वे बॉस से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन एक बात आप मानकर चलिए, यदि सबॉर्डिनेट फर्स्ट फ्लोर पर खड़ा है तो बॉस 5th फ्लोर पर उससे सबॉर्डिनेट से ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही हैं और उसका एक्सपोजर भी उससे ज़्यादा है। इसके अलावा हो सकता है कि बॉस को ऐसे लोगों से डील करना पड़े जिनसे डील करने में सबॉर्डिनेट घबरा जाए। यदि हम अपने आप को बॉस से ज़्यादा कॉम्पिटेंट समझने लगते हैं तो कई बार ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जिनसे इररिपेरेबल डैमेज हो सकता है। इसलिए हमें अपना ध्यान बॉस से कुछ सीखने में लगाना चाहिए, ना कि उसकी गलतियां निकालने में। इससे हमारी पर्सनैलिटी भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। कई बार ऐसे लगता है कि जो लोग बॉस के नज़दीक हैं वे मज़े करते हैं और मेहनत करने वालों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बात सही है कि ज़्यादा काम करने वाले से एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा रहती हैं, लेकिन बॉस के मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट भी ज़्यादा रहती है, वह चाहे हमें नज़र आए ना आए। और इस बात का सूनर और लेटर हमें बेनिफिट भी मिलता है। कई लोग बॉस के सामने तो उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। वे समझते हैं कि वे बॉस को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन बॉस ये सब जानते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अनप्रोडक्टिव काम में टाइम वेस्ट करने से कुछ हासिल नहीं होता। यदि आपको अच्छा बॉस मैनेजमेंट करना है तो इस टेंडेंसी से बचें। कैरियर में भी सब दिन एक जैसे नहीं होते, कुछ उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वही आदमी सक्सेसफुल होता है जो कि कॉम्पिटेंट और हार्ड वर्किंग है। इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए, बॉस मैनेजमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, then please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I release a new video on Friday and 2 short stories on Monday and Wednesday at 8 p.m. I hope you are enjoying my videos and stories. This was your host KB Gupta on KB Gupta Live.